अगर आप भी इस कमाल की रेसिपी को बना करके हफ्ते में कम से कम भी 3 दिन खा लेते हैं तो आप यकीन करें आपके जिस्म को ये फौरी ताकत फराहम करेगा, क्योंकि इसे खाने से जिस्म में जो कमज़ोरी होती है वो ख़त्म होती है, थकन दूर हो जाती है, दिल की सेहत आपकी हमेशा अच्छी रहती है, हड्डियां दांत हमेशा मजबूत होते हैं और उसके साथ बढ़ती हुई उम्र को ये रोक देती हैं। तो चलें जी अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमने ले लेना है 1 अदद बोल और उसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर हम साबूदाना। और साबूदाना यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप। अब यहाँ पर साबूदाना आपको अगर बारीक मिलता है आप वो भी ले सकते हैं, मोटे वाला मिले आप वो भी ले सकते हैं। थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद हमने साबूदाना को 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से धो लेना है। साबूदाना धोते वक्त हल्का हल्का सा अपने हाथ की मदद से थोड़ा सा इसे मसल लीजिएगा ताकि इसके ऊपर जो भी वाइट स्टार्च हो वो अच्छी तरह से धुल जाए और साबूदाना बिल्कुल क्लीन हो जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। पानी डाल करके आपने इसे आधे घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए, तकरीबन आधे घंटे के लिए ज़रूर छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर हम इसे रख देते हैं थोड़ी देर के लिए भिगोकर। तब तक हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 अदद कढ़ाई और उसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर हम आधा कप जो है ना खरबूजे के बीज। इसे शामिल करने के बाद हम अगली चीज़ जो इसके अंदर शामिल करेंगे वो है आधा कप यहाँ पर 4 मग्स जिसे हम कहते हैं, वो भी हम इसके साथ ही डाल देंगे। दोनों चीज़ों को डालने के बाद अब यहाँ पर बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर हमने इनको थोड़ा-थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। हल्की सी फ्लेम के ऊपर करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्लेम यहाँ पर हमने हाई नहीं करनी। अब यहाँ पर अगर तो आपका दिल करे तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आप 4 मग्स भी ले सकते हैं, या आपका दिल करे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप खरबूजे की बीज भी ले सकते हैं। तो मैंने दोनों को थोड़ा-थोड़ा ले लिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, बड़े ही इसके कमाल के रिज़ल्ट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने ये जितनी मिकदार में दोनों चीज़ें ली हैं, ये कम से कम भी आपकी हफ़्ता, डेढ़ हफ़्ता दोनों चल जाएँगी, ठीक है? तो इसलिए हमने इन दोनों को इस मिकदार में ले लिया है। अब यहाँ पर जो 4 मग्ज़ हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ख़ुसूसियत होती हैं, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी मिकदार में प्रोटीन होता है, हेल्दी फैट्स होते हैं, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, यानी इसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं, जो हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा ताकत देते हैं, याददाश्त इससे हमारी तेज़ होती है, दिल की सेहत हमारी इससे बहुत अच्छी होती है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को ये कंट्रोल करता है, हड्डियों को, दांतों को मजबूत करता है। यानी ये जो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कमज़ोर जिस्म होता है ना, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपकी आँखों के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए ये बीज किसी नेमत से कम नहीं। तो आपने इन्हें ज़रूर ऐड करना है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा मिकदार में है ये, तो आपको ये बहुत ज़्यादा मिकदार में डालने की ज़रूरत नहीं है। आगे चल के मैं आपको बताऊँगी कि आपको इसकी असल मिकदार कितनी चाहिए एक रेसिपी के लिए, बाकी आप इसे सेव कर सकते हैं। अब जैसे ही आप देखोगे इसके अच्छी तरह से हल्के-हल्के ड्राई रोस्ट हो गए हैं, थोड़े-थोड़े से चटकना शुरू हो गए हैं, तो फिर आपने इन्हें निकाल लेना है। निकाल कर के आपने इसे मिक्सी में डाल देना है और आपने इसका बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बना लेना है। अब यहाँ पर हमने दोबारा से ले ली है कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर यहाँ पर मैं डाल रही हूँ दूध। और दूध जो है यहाँ पर हम ले लेंगे इसमें 4 कप, ठीक है। अगर आप इसे एक फ़र्द के लिए बना रहे हो तो 2 कप दूध जो है वो बहुत होगा, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी ज़्यादा मिकदार में इस रेसिपी को तैयार कर रही हूँ तो मैंने दूध थोड़ा ज़्यादा ले लिया है। अब यहाँ पर दूध लेने के बाद आपने दूध को बॉयल होने के लिए छोड़ देना है। कुछ ही देर में आप देखोगे कि जो दूध है वो बॉयल होना यहाँ पर आप देख सकते हो स्टार्ट हो चुका है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जो दूध है ना वो डाइजेस्ट नहीं होता, यानी जब वो पीते हैं या दूध वाली चीज़ खाते हैं तो उनको थोड़ा भारीपन फील होता है, उन्हें वो सही तरह से हजम नहीं होती। तो उसके लिए आपने इसके अंदर डाल देने हैं 3 अदद लौंग। लौंग शामिल करने के बाद अगली चीज़ जो आपने इसमें डालनी है वो है 2 अदद दालचीनी के पीस। इन दोनों को डालकर अब आपने दूध को बॉईल करना है और वो भी कम से कम भी आपने 1 से 1.5 मिनट के लिए हल्की फ्लेम के ऊपर बॉईल करना है, जब तक कि इन दोनों का फ्लेवर जो है ना वो दूध के अंदर नहीं आ जाता। इससे ये होगा कि जो दूध है ना, जिन लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता या जिन लोगों को जब वो खाते हैं इस तरह की मीठी चीज़ तो उनको उसका मज़ा नहीं आता, बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग होती है, तो ये आप दोनों चीज़ें जब डाल देंगे तो दूध की तासीर बिल्कुल बदल जाएगी और आप इसको बहुत ज़्यादा आसानी से डाइजेस्ट भी कर सकेंगे और आप
आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। अब इन दोनों को डाल कर के हमने अच्छी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसे हल्का-हल्का सा बॉयल कर लिया है। इसका फ्लेवर जो है दूध के अंदर आ चुका है। अब यहाँ पर हमने डालना है साबूदाना, और साबूदाना जो मैंने पहले से भिगो करके रखा हुआ था, आप देख सकते हो अच्छी तरह से फूल चुका है। इसके अंदर थोड़ा-सा पानी है, तकरीबन आधा कप पानी होगा, तो मैंने वो भी इसके साथ ही डाल दिया है, क्योंकि जैसे-जैसे ये पकेगा वो ड्राई होता जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर अब हमने साबूदाना डाल दिया। साबूदाना डालने के बाद अब आपने साबूदाना की खीर को यहाँ पे अच्छी तरह से पका लेना है। साबूदाना खासकर जिन लोगों का बहुत ज़्यादा कमज़ोर जिस्म होता है, जिनमें बहुत ज़्यादा कम एनर्जी होती है, ताकत कम होती है, तो उनके लिए तो ये किसी भी नेमत से कम नहीं, क्योंकि ये आपको फ़ौरी ताकत, फ़ौरी एनर्जी देता है, आपकी थकावट को दूर करता है। जिस्म की कमज़ोरी जो होती है ना, आपको अक्सर लोगों का जिस्म बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, बहुत ज़्यादा पतले से होते हैं, तो उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। तो आप कम से कम भी अगर हफ़्ते में 3 दिन इसे बना करके नाश्ते में ले लेते हैं, दोपहर में ले लेते हैं, जब दिल करे, तो आप यकीन करें आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अक्सर जो बुज़ुर्ग हमारे होते हैं, बच्चे हैं, या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा अक्सर बुखार रहता है और वो बुखार जो है वो जल्दी ख़त्म नहीं हो रहा था, तो आप इसे खाना जो है ना, रोटी वग़ैरह छोड़ कर के सिर्फ़ और सिर्फ़ साबूदाना की खीर जो है कुछ दिन अगर पका कर दे लेते हैं, तो उनकी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा जल्दी से दूर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा जल्दी वो ठीक हो जाएँगे। ख़ासकर हमारी हड्डियों के लिए, दाँतों के लिए बहुत ज़्यादा साबूदाना के फ़ायदे हैं। साबूदाना जो है बहुत ज़्यादा जल्दी से यहाँ पर बन कर के तैयार हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो जो साबूदाना है ना, वो काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। कम से कम भी अगर आपको इसके ऊपर ज़्यादा भी टाइम लगेगा तो 5 से 7 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो साबूदाना का जो दाना है बहुत अच्छी तरह से ये फूल चुका है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएँगे। अब यहाँ पर हमने इसे मीठा करना है। अब मीठा करने के लिए अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप गुड़ भी डाल सकते हैं। आप चाहो तो इसके अंदर चीनी भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर मिश्री भी डाल सकते हैं, ठीक है? जैसे आपका दिल करे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिए हैं सब्ज़ इलायची। उसके बाद ये जो हमने खरबूजे के और उसके बाद 4 मग्स जो थे उनको हमने पीस करके रखा हुआ था ना, ये यहाँ पर हमने बोल में डाले हुए हैं। इसके अंदर से आपने 2 बड़े चम्मच, ठीक है? खाना खाने वाले जो चम्मच होते हैं ना, वो वाले 2 बड़े चम्मच आपने इसके अंदर डाल देने हैं। ये देखें यहाँ पर 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया। अब हमने इसके अंदर दूसरा चम्मच डाल देना है। 2 चम्मच भरकर बहुत होंगे, इससे ज़्यादा आपको ये लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो है आपने इसको जो ड्राई रोस्ट करके उसे पीस के रखा हुआ है ना, ये खरबूजे के बीज को, इसको आप किसी भी जार में डाल करके सेव कर लीजिए, और जब भी आप साबूदाना बनाएँ 2 चम्मच भर के ये डाल लीजिए। बहुत ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर आपने इसे इसके अंदर डालकर मिक्स करना है। अब यहाँ पर साबूदाना भी काफ़ी हद तक गल चुका है, आपको इसे वैसे भी बहुत ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ मिश्री, ठीक है? आप चाहें तो आप इसकी जगह जो दिल करे ना वो डाल सकते हो। तो मिश्री जो है ये धागे वाली है, तो इसमें एक ही धागा होगा, तो वो खुद ही हम बाद में निकाल लेंगे। वैसे आप चाहो तो इसको बिल्कुल बारीक करके भी कर सकते हो, इसके अंदर डाल सकते हो। तो मैंने ऐसे ही डाल दी, डाल करके अब हम इसे हल्का-हल्का मिक्स करेंगे। अब मिनटों में ये इसके अंदर ही मेल्ट हो जाएगी। तो जो एक धागा होता है ना वो हम इसे निकाल लेंगे, क्योंकि वो भी साफ़ ही होता है, मिश्री वैसे भी साफ़ है। अगर आपको नहीं साफ़ लगे तो हल्का-सा आप इसे धो भी सकते हैं। अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। जैसे ही अच्छी तरह मिश्री इसके अंदर मिक्स हो जाती है, तो खीर हमारी यहाँ पर ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी साबूदाना और बहुत ज़्यादा हेल्दी जो हमने इसके अंदर बीज डाले हैं, उसकी जो खीर है वो बन करके तैयार हो चुकी है। बहुत ज़्यादा लज़ीज़ एक तो बनी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। सबसे बड़ी बात, इसके ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। साबूदाना की अपनी जगह है, उसके बाद हमने इसके अंदर जो खरबूजे के बीज डाले हैं उसके अलग से हैं। हमने इसके अंदर दालचीनी डाली है, लौंग डाले हैं, यानी आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। तो यहाँ पर हम इसे निकाल लेते हैं किसी भी प्लेट में, लेकिन उससे पहले अगर आप इसमें डालना चाहें तो थोड़े से आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल लीजिए। थोड़ी मैंने किशमिश डाल दी है, थोड़े से बिल्कुल बारीक से बादाम डाल देंगे और हल्का सा फिर से मिक्स कर लेंगे, और मज़ेदार सी हमारी खीर बन के तैयार हो गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी साबूदाना की खीर हमारी बनके तैयार हो चुकी है, जो कि बेहद लज़ीज़, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जिस्म की कमज़ोरी रहती है, जिन लोगों के जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, कमज़ोर होती हैं, हड्डियाँ वगैरह, पट्ठे बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, तो वो आप इस खीर को नाश्ते में बना करके खा लीजिए। कम से कम भी हफ़्ते में अगर 3 दिन खा लेते हैं, तो आपको इसके हैरानकुन रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो ज़रूर बनाइएगा, बना करके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।